हेलो गाइस, जय माता दी। आई होप आप सब अच्छे में अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपका जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है, क्या आपका करियर कैसा उसमें ग्रो करेगा, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या होने वाला है। आज हम इसी पे रीडिंग करने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने नेम के फर्स्ट लेटर के अनुसार आपको पाइल चूज़ करना है। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ABCDIJKLQRSTZ अगर इससे शुरू होता है तो आपको पाइल फर्स्ट चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EFGHMNOPUVWXY अगर इससे शुरू होते हैं तो आपको पाइल सेकंड चूज़ करना है। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। चलिए, आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा। शुरू करते हैं। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ABCDIJKLQRSTZ अगर इससे शुरू होते हैं तो पाइल फर्स्ट आपका है। चलिए देखते हैं जुलाई का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। फर्स्ट देखते हैं आपका करियर, देन फिर आपकी लव लाइफ चेक करेंगे कि कैसे रहने वाली है। चलिए देखते हैं, पहले आपका करियर चेक करते हैं। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन। अर्थ साइन टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये साइंस यहाँ पे हैं। तो आपका करियर कैसे रहने वाला है जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में आपका करियर कुछ इस प्रकार रहने वाला है कि पहले तो जो शुरुआत के जो दिन से जो दिन डेज होंगे उसमें आप अपने करियर को लेके काफ़ी सोच विचार में लगे रहोगे। आपको कोई अपॉर्चुनिटी रिसीव हो सकती है, आप दो थॉट में कंफ्यूजन में रहो कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को लूँ या नहीं लूँ, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ। तो आप उस कंफ्यूजन में रहने वाले हो शुरुआत के कुछ दिन के अंदर। में भी कह सकते हैं कि 1 वीक 10 डेज कुछ आपका इसी तरीके का रहने वाला है शुरुआत का। और आप जैसे जैसे आगे डेज बढ़ते रहेंगे जुलाई मंथ में तो मिड में आपको आपके करियर के अंदर कुछ ऐसी स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको कुछ ऑफर रिसीव होगा जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, आपको आपके करियर में ऊपर जाने के लिए ग्रो करेगा। आपको क्या करना है, बस आपको अपने करियर के अंदर ऐसा बैलेंस बिठाना है कि आपको ये देखना है कि मेरा पैसा कहीं ज़्यादा कहीं फंस तो नहीं रहा, कहीं मैं इधर इन्वेस्ट तो नहीं कर रहा। आपको जो भी इन्वेस्ट करना है सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। अपने पैसे को अगर किसी को आपने देना है तो वो भी सोच समझ के देगी कि वहाँ से मुझे वापस रिटर्न होगा या नहीं होगा। आपको आपके करियर के अंदर इस महीने में कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर रिसीव होगी, बस आपको ख्याल रखना है उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से आपने पिक करना है, उस चीज़ का ख्याल रखना है। द हाई प्रेस्टीज है बॉटम ऑफ द डेक। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने जितने भी आप जो योजना बनाओगे अपने करियर में, अपने फाइनेंस को लेके किसी भी चीज़ को, तो आपको किसी को उसको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में ग्रो करो और आगे बढ़ सको। तो डेफिनेटली आपके करियर में आपको कुछ अच्छा रिसीव होगा इस जुलाई मंथ में। बस आपको उस चीज़ को पिक करना है, देखना है कि कहाँ पे आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक, किंग ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल, द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, लवर्स। तो एयर साइन, वाटर साइन, ये कुछ साइंस है यहाँ पे। अर्थ साइन भी है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपका शुरू का जो मंथ है, जो जुलाई में डेज हैं, तो बता दूं मैं आपका आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे कहीं ना कहीं रिकंसाइल करना चाहते हैं, मगर उनको उसमें भी ये लगता है कि
मेरे मुताबिक ही सारी चीज़ होनी चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कह सकते हैं कि टेलीपैथी वो आपको कुछ ना कुछ सेंड कर रहे हैं, वो आपको सपनों में भी दिखाई देते होंगे। तो डेफिनेटली आप उनके सपनों में भी आ रहे हो, वो भी आपके सपनों में आ रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। बट उनकी शर्त यह है कि आप वो आएंगे आपके पास तो वो अपने आप को ही सही मानेंगे। वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। और आपने जो प्यार उनसे किया है वो उस चीज़ को भी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने जैसी उनकी केयर की है, जितनी आपने उनकी हेल्प की है, फाइनेंशियली होगी, आपने उनको फिजिकली जैसे भी आपने उनको संभाला है, वो उस चीज़ को याद करते हुए आपके पास आपकी जो पुरानी मेमोरीज़ है उनके साथ वो अच्छी यादों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं अपने आप को हार्ट ब्रोकन समझ रहे हैं। उनकी नींदें तक रात में उड़ी हुई है। कह सकते हैं आपके पार्टनर रात में आते भी कई कई मतलब कि घर से बाहर रहना ज़्यादा उनको प्रीफर कर रहे हैं, वो बाहर रहना ही ज़्यादा बेहतर समझ रहे हैं। वो घर पे आते हैं, अगर घर पे अकेले होते तो कहीं ना कहीं वो आपकी सोच में ही घूमते रहते हैं। तो आपके पार्टनर मिड में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हारा हुआ महसूस करने वाले हैं। शुरुआत के दिनों में वो आपको मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, मगर वो अपनी उस फीलिंग को कंट्रोल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मिड में वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इमोशनली वीक समझेंगे, अपने आप को काफ़ी वो ड्रेन होते हुए नज़र आ रहे हैं। मगर कह सकते हैं कि जैसे ही मे भी कह सकते हैं 17 से 20 दिन के अंदर, 17 to 20 डेज़ के अंदर उनके अंदर कहीं ना कहीं ये थिंक आएगी कि वो इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करे, आपकी तरफ बढ़े, क्योंकि वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। वो आपकी तरफ एक पुल, एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं। वो आपकी तरफ बढ़ना जरूर चाहते हैं। आपके लिए उनके दिल में काफ़ी ज़्यादा प्यार उमड़ जाएगा। वो कहीं ना कहीं आपकी हर बात को याद करेंगे। आपने जैसे उनका ख्याल रखा वो उन सब चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। कह सकते हैं कि आपको 15 से 20 दिन के अंदर बहुत लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। तो ऐसे आपकी लव लाइफ रहने वाली है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं, एंजल से आपको क्या गाइडेंस देना चाहती हैं, आपको क्या करने की जरूरत है इस महीने में, जुलाई के मंथ में। The situation will improve. It's up to you. Opportunity, फॉरगिवनेस देख लीजिए। एंजल ने भी आपको यही कहा है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको उसको रिसीव करने की ज़रूरत है, आपको लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आगे बढ़िए, अपने ऊपर फोकस करिए। डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें इंप्रूवमेंट होने वाली है। अगर आप लव लाइफ के अकॉर्डिंग काफ़ी परेशान चल रहे हो तो आपकी लव लाइफ में भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी और आपके करियर में भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी रिसीव होने वाली है। तो आपको अपॉर्चुनिटी को लेना है और नेगेटिविटी से बाहर निकलना है। चलिए शुरू करते हैं पाइल सेकंड वालों के लिए। आई होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। पाइल सेकंड वालों के लिए देख लेते हैं, जिन्हों के नेम का फर्स्ट लेटर EFGHMNOPUVWXY अगर इससे शुरू होता है तो पाइल सेकंड आपका है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। पहले आपका करियर चेक करेंगे, फिर आपकी लव लाइफ। चलिए देखते हैं आपके लिए जुलाई का मंथ कैसा रहने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक, 9 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ पेंटिकल। अर्थ साइन, एयर साइन, वाटर साइन, तीनों साइन से यहाँ पर टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस।
तो चलिए, आपका करियर कैसे रहने वाला है। आपके करियर में आपको कह सकते हैं कि कहीं बाहर जाना भी पड़ सकता है इस जुलाई के मंथ में। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी जॉब का वेट कर रहे थे तो आपको उस जॉब के रिगार्डिंग कह सकते हैं कि कहीं दूसरे शहर में जाना पड़ सकता है। आपके काम में आपको बैलेंस बनाना है, बैलेंस आ रहा है आपके करियर के अंदर, आपको उस चीज़ को पहचानना है। आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। अगर आप अपने करियर में किसी जॉब का या कुछ नए काम का शुरू करने जॉब का इंतज़ार कर रहे हो तो आपको वो जॉब रिसीव हो सकती है। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली आप वो काम शुरू कर पाओगे। आपको आपके करियर के अंदर कुछ कह सकते हैं कि फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको कुछ ऑफर रिसीव होता हुआ नज़र आ रहा है। आपके फाइनेंस में आपको ग्रोथ नज़र आ रही है। आपको क्या कहा जा रहा है, आपको अपने फाइनेंस को कहीं पे भी इन्वेस्ट करने से पहले सोचना चाहिए। आपके जो फाइनेंस है उसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं आपको सोर्स मिलने वाला है जुलाई के मंथ में। अगर आप काफ़ी टाइम से किसी उम्मीद में लगे हुए थे कि आपके करियर में कुछ मैजिक हो जाए, कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो डेफिनेटली आपकी इच्छा पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपको अपने करियर पे फोकस अच्छे से करना है। आपको कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी जरूर रिसीव होगी। आपके फाइनेंस को आपको सोच समझ कर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। आपको आपके फाइनेंस में ग्रोथ देखने को मिलेगी इस जुलाई के मंथ में। चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। चलिए देखते हैं जुलाई के मंथ में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक द मून, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल, नाइन ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अर्थ साइन, फायर साइन, एयर साइन, ये साइंस है यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो आपकी जुलाई मंथ में लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आपकी लव लाइफ कुछ इस प्रकार रहने वाली है जुलाई मंथ में। आपकी जो पार्टनर है वो कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। उनको समझ में नहीं आएगा वो आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े, उस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में लगे रहेंगे। देख लीजिए, टू ऑफ सोर्ड्स और टू ऑफ पेंटिकल आया है। कन्फ्यूज़न कुछ ज़्यादा ही उनके माइंड में कन्फ्यूजन चल रहा है। वो सोच रहे कि आपकी तरफ बढ़े नहीं बढ़े, क्या करे क्या नहीं करे, उनको समझ में नहीं आ रहा है। अभी भी वो अपने सोच विचारों में ही अटके हुए हैं। वो अपने करियर पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी तरफ आना चाहते हैं मगर दो दो थॉट में अटके हुए हैं। वो थर्ड पार्टी जो भी उनकी लाइफ में, वो एक हाथ में उसको रखना चाहते हैं, एक हाथ में आपको रखना चाहते हैं। वो दोनों चीज़ चाहते हैं। वो उधर भी नहीं छोड़ सकते ना आपको छोड़ सकते। उनको दोनों चीज़ चाहिए। वो कहीं ना कहीं ये सोच विचार में लगे हैं कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे आप भी चाहिए। तो वो इस सोच में अटके हुए हैं। डेफिनेटली वो अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करने लग रहे हैं। अपने फाइनेंस पे काफ़ी ध्यान दे रहे हैं कि मेरे को अपने फाइनेंस को कैसे ग्रो करना है, कैसे बढ़ाना है। साथ ही साथ वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। द मैजिशियन की एनर्जी है, वो आपको मैनिफेस्ट जरूर कर रहे हैं। वो आपको कहीं ना कहीं इतने आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि मेरे को ना जाना पड़े आपके पास, आप खुद ही उनको कॉल बैक कर लो। आप में से बहुत लोग कह सकते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं मगर वो कहीं ना कहीं अपनी ईगो के चलते नहीं आ पा रहे हैं, अपनी कन्फ्यूज़न के चलते नहीं आ पा रहे हैं। वो जुलाई के मंथ में कह सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए नजर आ रहे हो अपनी लव लाइफ के अंदर। द मून का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक और थ्री ऑफ सोर्ड्स। देख लीजिए कैसे कार्ड्स निकल के आए हैं। आपको इस जुलाई मंथ में आपके पार्टनर की तरफ से कुछ रियलिटी चेक मिलने वाला है। या तो आपके पार्टनर कहीं इंगेजमेंट हो सकती है आपके पार्टनर की, कहीं से कोई रिश्ता पक्का हो सकता है आपके पार्टनर का। आपका काफ़ी ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है इस जुलाई के मंथ में। आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को इमोशनली वीक महसूस करने वाले हो। आपको ये फील होगा कि आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया है। आप काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हुए नज़र आ रहे हो इस जुलाई के मंथ में। आप इतने टाइम से ये होप रख के बैठे हुए थे कि आपके पार्टनर आपको कुछ स्टेबल ऑफर दें, मगर कहीं ना कहीं वो आपको कुछ
जो आपने उनसे होप करी थी आपको वो चीज़ इस जुलाई के मंथ में रिसीव नहीं हो पाएगी। जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पाइल फर्स्ट में तो फिर भी ताकि कॉल मैसेज रिसीव हो जाए, पाइल सेकंड में मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आपको इस जुलाई के मंथ में कॉल मैसेज रिसीव होगा। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचेंगे ज़रूर, मगर कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको अपने ऊपर फोकस करना है। अगर आपके पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो ही उसका जवाब देना है, अपनी तरफ से कोई इनिशिएट करना नहीं है। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है, एंजल्स आपको क्या कहना चाहती है, आपको इस जुलाई के मंथ में क्या करने की ज़रूरत है। Bottom of the deck, get more information. It's up to you. Be assertive. The situation will improve. तो एंजल्स आपको कह रही है कि आपको नेगेटिव नहीं होना है, बस आप ये जानते हो कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, आप सारी चीज़ को पहचानते हो, फिर भी आप पता नहीं क्यों अपने पार्टनर के पीछे इतने परेशान होके बैठे हो कि आप उनके बारे में ही सोचे जा रहे हो। तो एंजल्स आपको कह रही है कि आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है क्या बेहतर है, तो आपको उस चीज़ पे ध्यान देना है। इट्स अप टू यू, आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको कह रही है कि इन्फॉर्मेशन गेन कीजिए, आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, और आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो सॉल्व ज़रूर होगी। एंजल आपके साथ है, इसलिए एंजल ने आपको कहा है आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो ज़रूर सॉल्व होगी, बस आपको नेगेटिव नहीं होना है। आप इतने मैच्योर इंसान हो कि आपको सब पता है कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। आपको अपनी वर्थ को पहचानने की ज़रूरत है, नेगेटिव नहीं होना है। तो